हेलो बच्चों, तो अब तक हमने एक्सेल के 50 महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ नए क्वेश्चन जो हैं, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हैं। उनको ज़रूरी नहीं कि बेल्ट वन के लिए है, चाहे वो किसी भी आपको कंपटीशन के एग्जाम हो जहाँ पे आपको कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या बिहार बिजली बिल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जहाँ पर जाएंगे, वहाँ हर जगह पे ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो यहाँ पे हम सबसे पहले 51 नंबर प्रश्न का चर्चा करेंगे। कहता है कि किस विकल्प से आपको सेल्स का बॉर्डर सेट करने की अनुमति मिलती है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले है कि अगर ऑप्शन जो है डायरेक्ट देता है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट इसका उत्तर दे सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन जो है आपको डायरेक्ट ना दे करके आपको ऑप्शन अंदरूनी ऑप्शन से ही दे दे, ठीक है, तो आप उसको उत्तर कैसे करेंगे। अब ऑप्शन यहाँ पे दे दिया है कि फॉर्मेट विकल्प है, बॉर्डर है, होम है या व्यू है। तो अगर मान करके चलते हैं यहाँ पे बॉर्डर नहीं रहता तो हम व्यू टैब को सिलेक्ट कर सकते थे। ऐसा इसलिए कि बॉर्डर जो है होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में आपको यहाँ पे बॉर्डर ऑप्शन देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे आप इसकी जो है आप डैश दे करके ये भी जानेंगे कि होम टैब में आपको कहाँ जाना पड़ता है, फॉन्ट, और फॉन्ट में आपको क्या मिलता है, वहाँ पे अंदर में मिलेगा एक ऑप्शन बॉर्डर के लिए, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कहते हैं कि एक्सेल में किसी सेल के अंदर नई लाइन बनाने के लिए कौन सा शॉर्टकट इस्तेमाल होता है। नई लाइन बनाने के कहने का मतलब है कि नया लाइन हम कहाँ से शुरू करेंगे। तो जो नई जो लाइन के बारे में जब कहने का मतलब है कि हम एक्सेल के जब सेल में जब कुछ भी टाइप करते हैं, ठीक है, और उसी के नीचे हम फिर से लिखना चाहेंगे तो क्या करेंगे। जनरली एमएस वर्ड में हम क्या करते हैं कि इंटर मार के नया पैराग्राफ शुरू कर लेते हैं, या टेक्स्ट टाइपिंग की मदद से हम नया शुरू करते हैं। पर एक्सेल में ऐसा नहीं है। एक्सेल में क्या होता है कि जब हम अल्ट के साथ इंटर बटन को प्रेस करते हैं तब जाकर के नई लाइन उसी सेल में, सेम सेल में हम लिखना शुरू कर देते हैं। तो इसका जो पहला ऑप्शन है आपका जो ए है, अल्ट के साथ इंटर, वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करते हैं कि वर्कशीट में सेल्स की डेटा एंट्री किस प्रकार से की जाती है। यानी कि अगर मान करके चलते हैं कि एक वर्कशीट है, तो वर्कशीट में आप किस किस प्रकार की एंट्री कर सकते हैं एक्सेल में। क्या आप मैनुअली काम कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि एक ऑप्शन मैनुअली का दिया हुआ है जहाँ पे आपको फॉर्मूला काम नहीं करेगा। मैनुअल करने से आप जितना लगाएंगे उतना ही भर काम करेगा। ऑटोमेटिकली कर सकता है, जी हाँ, ऑटोमेटिकली का भी ऑप्शन है जहाँ से आप कोई भी फॉर्मूला लगा के ऑटोमेटिकली ड्रैग कर सकते हैं। क्या आप फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं? जी हाँ, फॉर्मूला का भी उपयोग कर सकते हैं। तो इसका उत्तर जो है हम ऑल ऑफ डी, यानी इसका आंसर जो है हम डी में दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक्सेल में फ्रीज पेन, ठीक है, फ्रीज पेन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। बच्चों, हम जब पीएमटी फंक्शंस के बारे में बता रहे थे उसमें हम चर्चा करते हैं कि जब किसी सेल को हम ड्रैग करते हैं, ठीक है, जब किसी सेल को नीचे की ओर हम ड्रैग करते हैं तो क्या होता है ना कि वैल्यू जो है नहीं आ पाती है सही से। ऐसा इसलिए होता है कि उस सेल को लॉक करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल लॉकिंग अगर कह सकते हैं तो बिल्कुल सही है। पर ऑप्शन है वर्कशीट को लॉक करने के लिए, डेटा फिल्टर को लॉक करने के लिए, स्क्रॉल करने के लिए, ठीक है। तो डेटा को फिल्टर करने के लिए स्क्रॉलिंग के दौरान हम कॉलम और रो को स्थिर रखने के लिए, जैसा कि हमने बताया कि फ्रीज पेन का काम क्या होता है, वहाँ पे डॉलर साइन से हम लोग लॉक करते हैं। और इस चीज़ को हम लोग पढ़े भी हैं कि इसको हम वैल्यू बोलते हैं, जैसे कि आपका मिक्स वैल्यू हो गया, एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया, ठीक है, रिलेटिव वैल्यू हो गया। तो ये आपका फ्रीज पेन का ही उदाहरण है। तो यहाँ पे कहता है किसी सेल को लॉक करने के लिए, तो जी हाँ, स्क्रॉलिंग के दौरान जो सेल को है वो लॉक करने के लिए, उसके डेटा स्थायी रखने के लिए हम इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। इसका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कहता है कौन सा शॉर्टकट किसी वर्कशीट को डिलीट करने के लिए उपयोगी होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक शॉर्टकट अल्ट प्लस डी की अगर हम बात करें तो ये टैली में जनरली डिलीट होती है। अगर हम कंट्रोल डी की बात करें तो ये फाइल फोल्डर डिलीट होती है। अगर हम कंट्रोल शिफ्ट डी कर दें तो वहाँ पे डेट एंड टाइम आ जाती है। तो यहाँ पे एक शॉर्टकट है अल्ट ई प्लस एल, यानी जब हम अल्ट को दबाते हैं फिर ई को दबाते हैं, एल को दबाते हैं तो वर्कशीट को डिलीट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये ऑप्शन हमारा बना बनाया ऑप्शन है, हम इसको यहाँ पे टिक लगा सकते हैं। जो चीज़ें हम बता रहे हैं बिल्कुल ध्यान से समझिएगा बच्चों, क्योंकि एक एग्जाम के लिए नहीं है, हर एग्जाम के लिए लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं कि किस फंक्शन का उपयोग एक्सेल में सेल्स के बीच संबंध दिखाने के लिए किया जाता है। अगर हमको किसी सेल में हमने कोई डेटा बनाया है, ठीक है, लिस्ट बना दिया है। अब उस लिस्ट में मान करके चलते हैं कि हम किसी सेल का या किसी हम हेडिंग को जब सेलेक्ट करते हैं तो हम चाहते हैं कि उसकी पूरी रेंज हमारे सामने दिखाई देना शुरू हो जाए, उसकी पूरी वैल्यू हमारे सामने आ जाए। तो यहाँ पे एक्सेल में किसी के बीच संबंध बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग अलग अलग फंक्शंस का यूज़ करते हैं। वी लुकअप भी है, एच लुकअप भी है, इफ भी है। लेकिन यहाँ पे जो पिवोट टेबल है उससे क्या होता है कि किसी भी फंक्शन का उपयोग जो है इसमें करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ प्रश्न यही कहता है किस फंक्शन का उपयोग एक्सेल में सेल्स के बीच संबंध दिखाने के लिए करते हैं। तो वहाँ पे फॉर्मूला लगाया जाता है और यहाँ पर क्लिक करके दिखाया जाता है, क्योंकि इन तीनों फंक्शंस के द्वारा भी हम ये काम को कर सकते हैं, परंतु वहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो वो शो करेगा। और यहाँ क्या होता है कि पिवोट टेबल में उस लिस्ट को आप किसी अलग सीट में भी रख करके या उसी सीट में रखें, सिर्फ आप क्लिक करेंगे और वो सारी चीज़ें आपको दिखना शुरू हो जाएगी। सही उत्तर इसका हम डी लगाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि एक्सेल में जब हम किसी सेल में टेक्स्ट को घुमाने के लिए किस विकल्प का उपयोग करते हैं। तो अगर हम एमएस एक्सेल की बात करते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट को रोटेट करने की बात हुई, तो देखिए बच्चों, हमने रैप टेक्स्ट के बारे में भी पहले चर्चा कर रखी है कि रैप टेक्स्ट से क्या होता है कि आपका जो टेक्स्ट होता है वो टूटकर अगले लाइन में आ जाती है। रोटेट का मतलब भी क्या है, यहाँ पे घुमाना है, तो रोटेट ऑप्शन ठीक है, पर रोटेट ऑप्शन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है, क्योंकि एमएस वर्ड में जब हम ओरिएंटेशन पढ़ते हैं तो इसके अंदर दो ही ऑप्शन है, एक आपका पोर्ट्रेट है, एक ओरिएंटेशन है। जो पेज को क्या किया जाता है, एक लंबवत और एक खड़े में चेंज किया जाता है। परंतु एमएस एक्सेल में ओरिएंटेशन के अंदर में आपका रोटेट ऑप्शन शामिल है और इसमें रोटेट राइट है, लेफ्ट है, ठीक है, अलग अलग तरीकों से जो है। और उसके मोर ऑप्शन पे यदि जाते हैं तो और भी अंदर से बहुत सारे ऑप्शन जो है चेंज करने का मिलता है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है बच्चों कि किसी सेल में टेक्स्ट को घुमाना है तो किस विकल्प का चयन करेंगे। तो यहाँ पे याद रखना किस विकल्प का चयन करेंगे,
ओरिएंटेशन का सीखा, क्योंकि अलाइनमेंट ग्रुप होती है। अलाइनमेंट की अगर बात करें तो ग्रुप है जिसके अंदर में आपका ओरिएंटेशन है और रोटेट भी है, ठीक है। तो लाइन के अंदर ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन के अंदर कौन है तो रोटेट है। अच्छे से ध्यान में कॉन्सेप्ट बना लीजिएगा। नेक्स्ट है कि किस फंक्शन का उपयोग एक्सेल में किसी शर्त के अनुसार मान लौटाने के लिए किया जाता है। अगर हमको किसी शर्त के अनुसार अगर उसका मान निकालना हो तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे इफ ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इफ ऑप्शन के द्वारा सम से क्या करेंगे हम लोग, तो जोड़ करके एक्सप्रेशन निकाला जाता है। इफ के द्वारा भी हम निकाल सकते हैं, मान को रख करके निकालते हैं। काउंट इफ के द्वारा हम काउंट करके गिन करके जो है निकालते हैं, और एवरेज के द्वारा हम ऑफसेट को निकालते हैं। तो यहाँ पे सारे फंक्शन जो है इसमें हो सकते हैं, परंतु यहाँ पे कहता है कि शर्त के अनुसार, यानी कि हम इसमें मान रख करके, ठीक है, मान रख के इतना बराबर इतना आना चाहिए, तो ये चीज़ हम इफ फंक्शन की मदद से कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हम बी लगाते हैं। कहता है कि किस फंक्शन के से किसी सेल में दो टेक्स्ट वैल्यू को जोड़ा जा सकता है। ये भी हमने पहले ही पढ़ा था कि अगर कॉन्केटिनेट एक ऐसा फंक्शन है जिसके दौरान दो सेल के बीच जो अगर टेक्स्ट कुछ लिखा हुआ है या 3 को लिखा हुआ है, 4 के बीच लिखा हुआ है, तो उन चारों सेलों के टेक्स्ट को यदि हम आपस में एक साथ करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं और नई सेल पे लाना चाहते हैं, तो बिल्कुल कॉन्केटिनेट से कर सकते हैं। अगर 2 सीट है ए और बी, और उन बी और ए का डेटा भी हम किसी सीट पर देखना चाहते हैं, तो भी हम कॉन्केटिनेट की मदद से कर सकते हैं। ज्वाइन फंक्शन के द्वारा हम टेक्स्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, ऐड के द्वारा जोड़ सकते हैं। ऐड तो ऐसा फंक्शन है नहीं, सम के द्वारा हम जोड़ सकते हैं। तो इसका सही उत्तर बिल्कुल ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि एमएस एक्सेल में जो करेंसी का फॉर्मेट होता है वो किस विकल्प का उपयोग में होता है। यहाँ पर जो करेंसी का ऑप्शन हमारा हो गया वो कहाँ पर देखने को मिलता है, तो देखिए बच्चों, एक एमएस एक्सेल के होम टैब में ही आपको ऑप्शन मिलता है नंबर, और नंबर के अंदर ही एक ऑप्शन मिलता है जनरल, और जनरल में ही जाएंगे तो मिल जाएगा करेंसी। तो यहाँ पे घुमा करके उसी चीज़ को दिया कि करेंसी फॉर्मेट के लिए कौन विकल्प यूज़ करेंगे, तो करेंसी के लिए हम जनरली करेंसी ही यूज़ करेंगे। और अगर हम ग्रुप की बात सरियाने के लिए कहा देगा तो नंबर आपका ग्रुप हो गया, होम टैब के अंदर नंबर ग्रुप, और नंबर ग्रुप के अंदर मिल जाएगा जनरल, और जनरल में जाएंगे तो मिल जाएगा करेंसी और परसेंटेज। तो इसका फिलहाल अगर डायरेक्टली उत्तर पूछा जाए तो यहाँ पर हम ले लेते हैं करेंसी, पर अगर आपको जोड़ करके बोला जाए तो आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है पहले नंबर ग्रुप में, होम टैब के नंबर ग्रुप में, इसके बाद जनरल में, करेंसी में, फिर आपका परसेंटेज में। इसके बाद नेक्स्ट हमारा कहता है एक्सेल में डिफ़ॉल्ट जो है फाइल का फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने डिस्कस की थी, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है। तो यहाँ पे एक्सेल का फाइल फॉर्मेट क्या होता है हम इसको चर्चा करेंगे। तो एक्सेल का जो डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट होता है डॉट एक्सएलएक्स होता है, हमने पहले भी बताया था कि एक्सएलएक्स आपको पुराने वर्जन में है। यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपका पुराने वर्जन के अनुसार है, तो डॉट एक्सएलएक्स। अगर हम फाइल फॉर्मेट की बात करेंगे डिफ़ॉल्ट, तो डॉट एक्सएलएक्स ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। और हमने टीएक्सटी के बारे में बताया था कि नोटपैड का है, डॉट डॉक्स जो है ये हमारा एमएस वर्ड का है। तो याद कर लीजिएगा बच्चों, और हर क्वेश्चन को अगर रिपीटेड प्रैक्टिस करेंगे तो इससे ज़्यादा आपको लाभ होगा। नेक्स्ट विकल्प है हमारा, नेक्स्ट ऑप्शन है कि कौन सा विकल्प डेटा को छोटे से बड़े या बड़े से छोटे क्रम में सॉर्ट करता है। तो हमने पहले भी देखा है कि देखिए बच्चों, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी होता है जिसके द्वारा हम छोटे से बड़े या बड़े से छोटे करते हैं। डिसेंडिंग का मतलब होता है कि बढ़ते से घटते क्रम में, और असेंडिंग का मतलब होता है घटते से बढ़ते क्रम में, यानी छोटा से लेकर अगर बड़ा तक चलेंगे तो असेंडिंग, और अगर बड़ा से छोटा चलेंगे तो डिसेंडिंग। तो इसमें फिल्टर हमने बताया था कि वहाँ एक लेबल लगाने के लिए होती है जहाँ पर आपको शॉर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। परंतु अगर हम डेटा विकल्प की बात करें तो एक शॉर्ट टैब है, और जो डेटा टैब है जहाँ पर शॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन मिल जाता है, इसलिए हमें कहीं पर और जाने की आवश्यकता नहीं है। एक्सेल में काउंट फंक्शन का उपयोग किसके लिए होता है, तो सेल की संख्या गिनने के लिए, डेटा को जोड़ने के लिए, औसत निकालने के लिए, डेटा को घटाने के लिए। तो यहाँ पर हम आसानी से जान सकते हैं कि काउंट में भी 5 ऑप्शन है बच्चों। इसकी जो हर चीज़ की जो वीडियो है वो हमारा, तो काउंट का कुल 5 फंक्शंस आपका है बच्चों, जिसमें से हमने वीडियो में बना रखा है। आप उसको अगर देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। फिलहाल शॉर्ट में बता देंगे। काउंट जो है COUNT, काउंट मतलब सिर्फ गिनना होता है। सेल में अगर कोई भी संख्या नंबर डाली हुई है तो उसे काउंट करके बताएगा। उसी में एक फंक्शन है काउंट ए। काउंट ए से क्या होता है कि अगर उसमें अगर कोई लेटर भी है सेल के अंदर में तो उसे भी काउंट करके बताएगा। और काउंट एक ब्लैंक है जिसमें बिल्कुल खाली सेल, उसमें कुछ भी नहीं रहना चाहिए, तो उसको काउंट करके बताएगा। और एक और ऑप्शन जो है काउंट इफ़ है, ठीक है, जिसके द्वारा हम किसी स्पेशल कैरेक्टर को नाम देके काउंट करते हैं, गिनते हैं। तो ये काउंट इफ से हो गया, जिसमें क्राइटेरिया आप अलग अलग निकाल सकते हैं, किस गाँव के कौन से एरिया के कितने बच्चे ये सब हैं इत्यादि। गिनने का काम करता है आपका काउंट फंक्शन। इन सब की वीडियो यदि आप देखते हैं बहुत ही बेहतर ढंग से बता रहे हैं बच्चों, समझ में आइए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो इसमें पहला उत्तर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट कहता है कि किस टैब का उपयोग ग्राफिक्स और इमेजेस डालने के लिए होता है। तो अगर हम ग्राफिक्स और इमेजेस यानी पिक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पर एक पिक्चर है जिसका नाम है, पिक्चर जो मिलती है हम लोगों को वो कहाँ मिलती है, इंसर्ट टैब में। तो इंसर्ट टैब के अंदर आप जाएंगे तो ग्राफिक्स भी मिल जाएगी और पिक्चर भी, दोनों का ऑप्शन आपको देखने को वहाँ पे मिल जाएगा। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा इंसर्ट टैब, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि किस चार्ट में डेटा का विश्लेषण 3D रूप में किया जाता है। तो अगर आपका नया वाला अगर आपका MS एक्सेल होगा 2019 से 21, तो वहाँ पे 3D कॉलम का भी ऑप्शन मिल जाती है। तो 3D कॉलम है, चार्ट है, पाई है या लाइन है, ठीक है। तो डेटा का विश्लेषण इन सभी में से किसी के द्वारा भी किया जा सकता है। इसका सही उत्तर आपका ऑल ऑफ दिस यानी डी हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि एक्सेल में एक से अधिक सीट को जोड़ने के लिए हम किस फंक्शन का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे तो इसको तो हमने कई बार पढ़ चुके हैं, इसलिए आंख मूंद कर इसका उत्तर जो है हम लोग बी दे सकते हैं, क्योंकि हमने कई बार इस चीज़ को बता चुका है। पिवट टेबल भी है, डाटा वैल्यूएशन भी है, इन सभी का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जहाँ पे है आपका कि एक्सेल में किसी ग्राफ को प्रिंट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो अगर मानकर चलते हैं कि आपने कोई ग्राफ वगैरह बनाया, ठीक है, यदि आप स्पेशल उस क्षेत्र को
अगर आप चाहते हैं कि हम प्रिंट में दिखाएं, ठीक है, स्पेशल उस क्षेत्र को, तो आप क्या कर सकते हैं कि प्रिंट एरिया सेट कर सकते हैं। अगर यदि आप प्रिंट एरिया सेट करेंगे, एक होता है प्रिंट प्रीव्यू। ये क्या होता है ना कि प्रिंट करने से पहले यदि हम देखना चाहते हैं कि पूरी प्रीव्यू किस प्रकार से आ रही है पेपर की, तो प्रिंट प्रीव्यू से। एक है प्रिंट चार्ट, ठीक है। तो प्रिंट चार्ट के द्वारा आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आपने चार्ट वगैरह बनाया है, आप उसको डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। पर ऊपर प्रश्न क्या करा कि एक्सेल में किसी ग्राफ को प्रिंट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग करेंगे, तो आप या तो प्रिंट का कर सकते हैं या प्रिंट एरिया का कर सकते हैं। पर अगर स्पेशल ग्राफ की बात हो या स्पेसिफिक क्षेत्र की बात हो, तो आप प्रिंट एरिया सेट करके आप प्रिंट कर सकते हैं। तो इसका उत्तर यहाँ पे आप याद कर लीजिएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार की कोई अगर दिक्कत होती है तो हमें बताइएगा, हम एक्सेल में आपको सारी चीज़ को बताएंगे। नेक्स्ट किस शॉर्टकट से एक सेल में इंटर किए गए डेटा को दोहराया जाता है, तो यहाँ पे दोहराने वाली जो चीज़ें हैं, कंट्रोल के साथ जो डी है वो रिपीटेड करने के लिए होता है। आपको अगर पावर पॉइंट में स्लाइड को भी लाना होता है, डुप्लीकेट करना होता है, तो कंट्रोल डी से कर सकते हैं। एमएस वर्ड में कंट्रोल डी से आपका फोन का डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, और कंट्रोल डी से अगर हम एक्सेल में बात करते हैं तो आपका डुप्लीकेट भी होता है। आप एक बार इसको ट्राई जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक्सेल में पिवोट टेबल का उपयोग किसके लिए होता है, तो पिवोट टेबल का उपयोग जो है डेटा को सारांशित और विश्लेषण करने के लिए होती है। विस्तार से समझने के लिए हर एक पॉइंट को बिना फॉर्मूला लगाए, अगर आप चाहते हैं कि मेरी पूरी फॉर्मूला की तरह काम हो जाए, तो वो चीज़ें आपको कुछ और नहीं है, एक्सेस की है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नया कि एक्सेल में अगर नया कॉलम जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हम कौन सा विकल्प का चयन करेंगे, तो यहाँ एक ऑप्शन है कि होम में इंसर्ट का, डेटा में इंसर्ट का, रिव्यू में इंसर्ट का, व्यू में इंसर्ट का। ढेर बच्चे तो कंफ्यूज कर जाएंगे कि इंसर्ट तो टैब है, पर इंसर्ट एक ऑप्शन भी है। इंसर्ट के द्वारा अगर हम चाहेंगे किसी सीट के अंदर तो नई कॉलम, नई रो या नई सीट अगर जोड़नी होती है, तो आप यहाँ पे इंसर्ट का उपयोग करेंगे। तो होम में इंसर्ट जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो ये है, वो आपका काम करेगा। किस फंक्शन से आप जो है सेल्स के बीच अंतर निकाल सकते हैं, तो देखिए ये सारी चीज़ कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस हैं। सब्ट्रैक्ट मतलब होता है घटाओ, और माइनस जो होती है वो है सिंबल, माइनस मतलब भी घटाओ। इफ मैंने तो आपको जो है स्पेशल कैरेक्टर के मान को निकालने वाला होता है, समझोड़ने वाला है। तो आप इसका सही उत्तर क्या दे सकते हैं, या तो सब्ट्रैक्ट दे सकते हैं या तो माइनस दे सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सेल में जो है सब्ट्रैक्ट का तो यूज है नहीं, माइनस का यूज है, पर माइनस आपका सिंबल होता है जो कि आपको ए वाला होता है, ठीक है, आपका जो है ए वाला माइनस होता है। तो ये चीज़ें हैं, तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये कन्फ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। कहते हैं एक्सेल में किसी सेल का नाम बदलने के लिए हम किस विकल्प का उपयोग करेंगे, तो यहाँ पे नेम बॉक्स का उपयोग करेंगे। अगर किसी सेल का नाम अगर बदलना है, जैसे हमने इसके बारे में बताया है कि जैसे कोई सेल है उसका स्पेशल हमने सिलेक्ट कर लिया और उसका कोई नाम देना चाहते हैं, ठीक है, तो जब इक्वल टू के बाद आप उस नाम को लिखेंगे ना, तो वो नाम को ही दिखेगा। तो नेम बॉक्स की मदद से जो है आप किसी सेल का नाम बदल सकते हैं। कहते हैं किस शॉर्टकट से एक्सेल में फॉर्मूला रिकैलकुलेट होता है, तो यहाँ पे F9 जो है ये उत्तर है। F9 के द्वारा आप किसी फॉर्मूला को लगाने के बाद आप दोबारा उसको रिपीट करा सकते हैं। किस फंक्शन से आप डेटा के सेट से अनोखे मान निकाल सकते हैं, तो वो है आपका यूनिक फंक्शन। ये यूनिक फंक्शन जो है आपको 7 में वर्क शायद नहीं करता है, उसके ऊपर वाला सब में वर्क करता है। तो आप इसको भी एक बार चेक करेंगे बच्चों। अगर कमेंट में हम लिखेंगे तो हम सभी का जो है विथ प्रैक्टिस, यानी एक्सेल में किस प्रकार से काम करती है, एक पूरी लिस्ट के साथ जो है हम आपको निकाल के दिखा देंगे। इसके बाद आज का जो लास्ट हमने बता रहे हैं कि एक्सेल में प्रोटेक्ट सीट विकल्प में किस टैब में होता है, ठीक है। तो एक्सेल सीट हमने इसके बारे में बता चुके हैं कई बार कि रिव्यू टैब के अंदर जो है आपका प्रोटेक्ट सीट का ऑप्शन मिलता है, जहाँ से आप डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट अध्याय में बच्चों। और हमारे जो बाकी को जो 25 क्वेश्चन बच गए हैं, ठीक है ना, उन क्वेश्चंस को जो है हम नेक्स्ट अध्याय में चर्चा करेंगे। और हमारी जो वीडियोज होगी या तो सुबह या तो दोपहर या तो शाम में आपको आती रहेगी, सुबह 6 बजे या तो दोपहर 12 बजे या तो शाम में 6 बजे। आप एक बार जरूर ओपन कर लीजिएगा। कभी कभी आपको वीडियो शॉर्ट भी मिलती है, तो आप शॉर्ट में देख के आप मैसेज देख बिना देखे आप करते हैं क्लिक। कभी कभी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अगर आपने बंद कर रखा होगा बच्चों, तो आप वीडियो में चले जाइएगा, यानी प्लेलिस्ट के अंदर जो एक फोटो पे क्लिक कीजिएगा, चैनल के फोटो पे, फिर प्लेलिस्ट पे जाइएगा या वीडियोज में जाइएगा, तो आपको सारी लेटेस्ट वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट एपिसोड में।